देखिए, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाली जाएगी अगर कोई बॉडी एसएचएम परफॉर्म कर रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी को निकालने का तरीका बहुत सिंपल सा है। क्या करना होता है पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए? तो पहले वर्क डन से स्टार्ट करते हैं। तो वर्क डन जो हमारा छोटा सा वर्क डन होगा वो मान लेते हैं डी होगा, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो एफ डॉट डी वाई, क्योंकि वाई के हम लोग वाई डिस्प्लेसमेंट वाई के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो एफ डॉट डी वाई हमारा क्या हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू ए। इसके साथ ही साथ आप कॉस थीटा भी यूज़ कर सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट अगर हटा दें तो f डॉट डी एक्स होता है, तो एफ एस कॉस थीटा बन जाएगा, तो एफ डी वाई कॉस थीटा हो जाएगा। तो m इंटू ए इंटू डी वाई इंटू कॉस थीटा, ये हमारा क्या बन जाएगा? छोटा सा वर्क डन हमको मिल जाएगा। अब एक्सेलरेशन क्या होता है पार्टिकल का, ये हम लोग को पता है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें थीटा क्या होता है। तो देखिए, जो एक्सेलरेशन होता है आपको पता होगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो इसमें दो चीज़ें छुपी हुई हैं। पहली चीज़ क्या है कि जो एक्सेलरेशन है वो निगेटिव वाई के प्रोपोर्शनल है, और दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्ट होता है। इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। याद रखिएगा, जो पार्टिकल एसएचएम एग्जीक्यूट करता है उसके जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ उसका डायरेक्शन होता है, ठीक है। और क्योंकि बॉडी जो है वो मीन पोजीशन से किधर भाग रही है? एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ भाग रही है, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है, अब जिधर एक्सेलरेशन है उसी तरफ फोर्स भी है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पर जो थीटा आएगा वो आपका कितना आ जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा। तो आप क्या कह सकते हैं कि जो डी डब्ल्यू हो जाएगा, छोटा सा जो वर्क डन आएगा वो आ जाएगा m इंटू ए इंटू डी वाई, ठीक है। और साथ ही साथ कॉस थीटा की क्या रख सकते हैं? -1 रख सकते हैं, ठीक है। ये तो छोटा सा आपका एक पार्ट हुआ डेरिवेशन का। अब देखिए, इसके बाद ये तो एंगल बताया कैसे निकलेगा। अब इसके बाद आप कैसे करेंगे सॉल्यूशन, वो अब आप देखिएगा बहुत ध्यान से। करना क्या है, इसके बाद ए की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो ए की वैल्यू हमने देखी क्या होती है? ओमेगा स्क्वायर वाई होती है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक डी वाई आ जाएगा, और यहाँ पे निगेटिव का साइन इस वाई वाला आ जाएगा। ये आपका आ गया डी डब्ल्यू। अब हमको क्या करना है? दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है। इधर डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करेंगे 0 से डब्ल्यू तक, इधर इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? डी वाई का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो 0 से लेके वाई तक हम लोग क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद इधर करते हैं, राइट साइड पे करेंगे। यहाँ पे डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन 0 से डब्ल्यू तक आपको क्या दे देगा? डब्ल्यू दे देगा। बराबर क्या हो जाएगा? माइनस को बाहर निकाल लीजिए, ओमेगा एम भी बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है, तो ये दोनों चीज़ें बाहर आ गई, ठीक है। अब इंटीग्रेशन किसका हो रहा है? इंटीग्रेशन हो रहा है वाई डी वाई का, ठीक है। तो वाई डी वाई का हमने इंटीग्रेशन किया, और कहाँ से कहाँ तक किया? 0 से लेके वाई तक किया। अब वाई डी वाई का इंटीग्रेशन जो होता है आपको पता होना चाहिए, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होता था। इसी तरीके से वाई डी वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2, तो ये बन जाएगा m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ आपके पास क्या मिल जाएगा? वाई स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, ये जो एम ए है, ठीक है, तो एम ए में एक यहाँ पर माइनस आया क्योंकि एक्सेलरेशन में ओमेगा स्क्वायर वाई होता है, और यहाँ का एक माइनस मल्टीप्लाई भी होगा, तो ये प्लस में आएगा। फाइनली ये प्लस हो जाएगा, माइनस में नहीं आएगा। समझ में आया होगा आपको? एक्सेलरेशन जो होता है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई होता है, और थीटा क्या था? 180 डिग्री था, तो यहाँ पर भी एक माइनस आया। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो प्लस में मेनली आंसर आपका आने वाला है। तो वर्क जो आ रहा है वही आपका पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? हाफ पहले निकाल लीजिए, ठीक है। ये इसको आप इंटीग्रेट कर दिए कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके y तक, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं? 0 पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, y पे इसकी वैल्यू y ही रहेगी, तो इसको लिख सकते हैं हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये आपकी आ गई पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी है, आपकी एक्सप्रेशन है पोटेंशियल एनर्जी का। अब अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए मीन पोजीशन पे बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी? एट मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन पे आपको पता है y की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, और क्योंकि y 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी में पुट कर देंगे y की वैल्यू 0, तो ये पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है। अब अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे आए,
एक्सट्रीम पोजीशन की बात अगर मान लीजिए करते हैं तो एट एक्सट्रीम पोजीशन पे हमको क्या पता है, y की वैल्यू a के बराबर होती है, ठीक है। और y की वैल्यू जब a यहाँ पुट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हमको क्या मिल जाएगी, यहाँ लिख देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है जो कि मिनिमम है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और कितनी है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर होती है। अब इसी के साथ हम आपको टोटल एनर्जी का भी बता देते हैं कॉन्सेप्ट कि दोनों केस में मतलब मीन और एक्सट्रीम पे टोटल एनर्जी क्या होगी, ठीक है। तो टोटल एनर्जी का डेरिवेशन उस तरफ करते हैं, थोड़ा सा छोटा सा ही है। अब देखिए टोटल एनर्जी जो है वो एक तरीके से मैकेनिकल एनर्जी है, और वो किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। काइनेटिक एनर्जी का हमने फॉर्मूला देखा था, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर देखा था। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या देखा था, हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर देखा था। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये कुछ इस तरीके का आ जाएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, माइनस हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर एक प्लस में आ जाएगा, प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये वाला सेम कॉन्सेप्ट है, दोनों सेम टर्म्स हैं, कट गए। आंसर क्या आ गया आपके पास, टोटल एनर्जी का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है हाफ m ओमेगा स्क्वायर कैपिटल A स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं ये जो टोटल एनर्जी आ रही है वाई पे नहीं डिपेंड कर रही है, किस पे डिपेंड कर रही है, एम्पलीट्यूड पे। इसका मतलब मीन पोजीशन पे भी और एक्सट्रीम पोजीशन पे, ठीक है। मीन पोजीशन पे अगर आपसे पूछा जाए, उधर लिख देते हैं, अगर पूछा जाए मीन पोजीशन पे टोटल एनर्जी क्या होगी, तो मीन पोजीशन पे टोटल एनर्जी वही होगी जो आपकी एक्सट्रीम पोजीशन पे होगी। कितनी हो जाएगी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। सिमिलरली अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे पूछा गया, एक्सट्रीम पोजीशन पे बताइए टोटल एनर्जी क्या होती है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे भी टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी जो होगी दैट विल बी इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, क्योंकि y का कोई डिपेंडेंस ही नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो टोटल एनर्जी है वो ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या रहेगी, हमेशा कंजर्व रहेगी। क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरे डेरिवेशंस हम लोग ने डिस्कस कर लिए। इससे पहले हम लोग ने कई सारे डेरिवेशंस डिस्कस किए थे, आप लोग सारे डेरिवेशंस जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और अपने रिवीजन को और अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है।